हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी आइम। आप सभी के यूपी टेट के एग्जाम के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। ठीक है, तो आज से क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं बाल विकास की। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, आप सभी लोगों को उन सारे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कराएंगे जो कि अब तक की आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यूपी टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का इनका जो प्रिपरेशन है वो भी करते हुए अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप देखिए, बोला जा रहा है कि के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या फिर ये नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर जो खेल है, ठीक है, आपको बताना ये यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किस ऑप्शन के अलावा जो खेल है वो युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो खेल जो है ये समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है खेल। जैसे हम बात करें तो खेल के माध्यम से ही बच्चे क्या करते हैं, अपने शरीर में निपुणता प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपने इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं और वे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं कि कब उन्हें उपयोग किया जाए। खेल के ही माध्यम से उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में उन्नति होती है और खेल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है। इसके अलावा वे शरीर में निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, वे नए कौशल सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग किया जाए ये सब सीखते हैं खेल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव विकास है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है गुणात्मक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कुछ सीमा तक अमापनीय, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ए और बी। हम आपको बता दें कि मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मात्रात्मक में कैसे और गुणात्मक में कैसे। तो मात्रात्मक में जैसे लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि शामिल होता है। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों का जो आकारों का बढ़ना होता है वो शामिल किया जाता है। जबकि गुणात्मक की बात करें तो जैसे योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि, ठीक है, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन, ये सब जो होता है वो गुणात्मक में शामिल होता है। तो मानव का जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कि सीटेट 2014 में पूछा गया है। उसके बाद आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। अब यहाँ पर क्रम दिया गया है। ठीक है, शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो देखिए ये क्रम आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको हम बता दें कि जो मानव का विकास है, ठीक है, मानव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। ठीक है, अपने संज्ञान में लाकर क्या करता है, विचार करता है। पहले शारीरिक, फिर संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है और उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करता है। ठीक है, और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, पहले शारीरिक, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया कि उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर उसे अपने संज्ञान में लाकर विचार करता है, यानी संज्ञानात्मक, उसके बाद संवेगात्मक और उसके बाद सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके सीटेड पेपर में पूछा गया है, आप देख सकते हो 2012 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया। तो आपको हम बता दें, देखिए हरलाग महोदय जो थी
हर्लाग ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा भी है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती रहती है, और बताया कि तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव उसकी दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इन्होंने ये भी बताया कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं यानी नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो किसने कहा था? ये आपके हर्लाग महोदय ने कहा था। ठीक, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, गेसेल, हर्लाग, मेरेडिथ और डगलस और हॉलैंड। तो हर्लाग महोदय ही थे, उन्होंने ही बताया था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बाल विकास में ऑप्शन नंबर 1 प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन नंबर 2 वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन नंबर 3 गर्भावस्था से किशोरा अवस्था तक का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर। तो ये क्वेश्चन भी यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन की, तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि बाल विकास में जो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी। आप सभी को पता है कि बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी करते हैं, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी किया जाता है, और इसके साथ ही साथ बालक की वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया जा रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। देखिए यहाँ पर आपको इस सेंटेंस को समझना होगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा है चार्ल्स डार्विन के क्रम विकास का सिद्धांत। उसमें बताया गया है कि जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता है उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। यानी सबसे अधिक उपयुक्त जीवित रहता है कौन? जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाता है। तो यह सिद्धांत किसका था? चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत में ये बताया था। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन जो है हरियाणा टेट के पेपर में पूछा गया है और ऑप्शन नंबर 1 में बोला गया है कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 3 सही है और 1 गलत है। आप सभी को देखो पता है कि जो विकास और वृद्धि है वे एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जबकि वृद्धि की बात करें तो वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताया जा रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ठीक है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी बच्चे के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो आपकी विकासीय विधि है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना कि किसी बच्चे के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है? विकासीय विधि।
अब इसी क्रम में हम बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, प्रश्न आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, विकास का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो यहाँ पर अगर हम विकास के अर्थ को लेकर बात करें तो विकास एक परिवर्तन है और विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। उत्तरोत्तर श्रृंखला नहीं है, यह बात याद रखना, केवल एक श्रृंखला है जो जीवन तक चलती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। याद रखना, उत्तरोत्तर श्रृंखला नहीं है, ये गलती आप नहीं करना। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को आज की क्लास में 10 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को बताया जो कि अब तक की आपके यूपी टेट, सी टेट और अन्य किसी प्रकार के स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।